तो हम लोग कार्य विधि अध्ययन और कार्य मापन में के संबंधों को देखेंगे यहाँ पे कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो हम कार्य विधि अध्ययन क्या करता है कि उत्पादन की उन्नत विधियों को ज्ञात करने का तरीका है। मतलब ये कि एडवांस टेक्निक क्या हो सकती है या इम्प्रूव टेक्निक क्या हो सकती है किसी जॉब को या किसी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, ये कार्य विधि अध्ययन का काम है, यहाँ देख सकते हैं आप। लेकिन कार्य मापन का मानव की प्रभावशीलता, अर्थात प्रभावशाली काम मानव तभी करेगा जब उसने समय कम दिया हो, उसने स्टैंडर्ड टाइम जो सेट है उसके हिसाब से काम किया हो। तो प्रभावशीलता कौन बताएगा? कार्य मापन। ठीक है, अब देखिए जब हम कार्य उत्पन्न विधि ज्ञात करते हैं तो उत्पादन कार्य में क्या आएगा? कमी आएगी कि वही उत्पादन करने में काम कम करना पड़े। ठीक, अब जब उत्पादन में कमी आएगी तो प्रक्रम कार्य में क्या आएगा? अब कमी आएगा। इसकी वजह से इफेक्ट देखिए क्या आएगा। जब कमी आ जाएगा तो प्रयोग में जो ले जा रही है प्रक्रिया उसकी छानबीन करेगा, कैसे? कार्य मापन के थ्रू। और जब कमी आ जाएगा तो उसको लगेगा कि यही अप्रभावी समय था जिसको हमें हटाना चाहिए। तो इसलिए ये काम करने से देखिए इसके ऊपर इफेक्ट आया। अब प्रभावी में मतलब होता है एफिशिएंट और सही का मतलब इकोनॉमिकल वे या प्रक्रम या प्रोसेस का विकास करता है या डेवलपमेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेवलपमेंट यूं ही नहीं हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि यही सही है? नियोजन करेगा मतलब मैनेजमेंट करेगा, नियंत्रण करेगा ठीक है, संयंत्र की उपयोगिता जांचेगा, कैसे? ये सब कुछ वर्क मेजरमेंट का काम है। क्योंकि ये टाइम वाइम जब मेजर कर लेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कर लेंगे तब हमें ये सब पता चलेगा। लागत का भी पता चलेगा, अभी मैंने बताया कि उद्देश्य है वर्क मेजरमेंट का। क्रियात्मक योजनाएं बनाएगा। ठीक है, मानक आधार स्थापित करेगा। इतना जब सब काम कर लेगा तब पता चलेगा आपको कि यही प्रभावी और इकोनॉमिकल मेथड था जिसमें कम समय लग रहा था, उत्पादन कार्य में कमी भी आ रही थी। उसके बाद आप क्या करेंगे? उस काम को जो नया मेथड आया उसमें आधुनिक मशीनें या उच्च क्षमता वाले मशीन या संयंत्र या औजारों का या उपकरणों का इस्तेमाल संस्थापन करवाएंगे। अब इतना काम, दोनों काम करने का फायदा क्या होगा? प्रोडक्टिविटी। पहले ही मैंने बता रखा है कि हर काम का एक ही अभी मकसद है आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, आपको प्रोडक्टिविटी पढ़ानी है। पहला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें आपने पढ़ा था कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है, क्या कारण है, कैसे बढ़ाई जाती है। ये सब मेथड है जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो आप देखते हैं कि हाई प्रोडक्टिविटी होगी इसको करने के बाद। तो ये ग्राफ जो है वो कार्य विधि अध्ययन और कार्य मापन में संबंध को दर्शा रहा था। आइए सामान्यतः जो है जो कार्य विधि अध्ययन और कार्य मापन है वो अपने आप में जो है ना विभिन्न तरीकों से बने हैं। आगे आप पढ़ेंगे इनके बीच में तो आपको लगेगा कि ये दोनों तो काफी अलग हैं, लेकिन ये इसका रिलेशनशिप मैंने पहले ही बताया दिया है कि दिखेगा नहीं लेकिन है रिलेशनशिप दोनों में। ठीक है, जैसे कार्य विधि अध्ययन में क्या होता है ना, कार्य मापन के प्रयोग पर प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, लेकिन जब भी हमको उत्पादन का स्टैंडर्ड टाइम सेट करना होता है तो कार्य मापन ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अर्थ ये है कि अगर कार्य विधि अध्ययन करना है और कार्य मापन दोनों करना है तो किसको प्राथमिकता देंगे? कार्य विधि अध्ययन को देते हैं लोग। तो उससे पता चलता कौन सा मेथड वो है। इनडायरेक्टली कार्य मापन भी का काम कुछ हद तक हो जाता है, लेकिन आपको एकदम स्टैंडर्ड टाइम चाहिए मान लीजिए कहीं, तो वहाँ पे आपको कार्य मापन क्या करना पड़ेगा? ठीक है,
कार्य मापन से आप समझ सकते हैं कि आपको जो भी अनप्रोडक्टिव टाइम है या इनइफेक्टिव टाइम कहें, यूजलेस टाइम कहें, वो कितना है, क्यों उत्पन्न हो रहा है और कैसे दूर करेंगे, ये सब काम कार्य मापन का है। ठीक है। अब देखिए इससे होता क्या है, प्रबंध तंत्र जो है, ठीक है, और जो प्रबंध तंत्र है मतलब आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो करेगा क्या, कोई भी कार्य विधि अध्ययन करने से पहले अप्रभावी समय को कम कर देगा। तो आपको दिख सकता है कि कार्य मापन क्यों प्राथमिकता पे है। अब हम लोग जो देखेंगे कि कार्य अध्ययन का मतलब वर्क स्टडी का क्या रोल है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। तो आप पहले ही मैंने बोल दिया था कि प्रबंधन का सबसे बेस्ट टूल क्या है, वर्क स्टडी एज अ मैनेजमेंट बेस्ट एफिशिएंट टूल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अब क्यों मैनेजमेंट इसको इस्तेमाल करेगा अपनी उत्पादकता को और बढ़ाने के लिए, हाई प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अब हाई प्रोडक्टिविटी का जो संबंध है, मैंने पहले ही बताया था, आदमी क्या काम कर रहा है, उसके काम करने की कौन सी विधि है, उस काम करने का जो समय है या फिर क्या लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इस पर डिपेंड करता है क्या प्रोडक्टिविटी। ठीक है। और प्रोडक्टिविटी इस बात से भी डिपेंड करती है कि कितनी न्यू और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं और नए मेथड कैसे प्रयोग कर रहे हैं। अब ये सारे मेथड प्रयोग करने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस कंपटीशन के मार्केट में बने रहने में सहायता कर सकते हैं। तो वरना वो कंपनी या इंडस्ट्री मार्केट से बाहर चली जाएगी। अब उत्पादकता की दक्षता बढ़ानी मतलब एफिशिएंसी बढ़ानी है प्रोडक्शन की। ठीक है। तो संयंत्रों, उपकरणों, श्रमिकों का बेहतर उपयोग करना पड़ेगा आपको। यह सब लक्ष्य किसके हाथ में होता है, कार्य अध्ययन की। तो ये कार्य अध्ययन की भूमिका को दर्शा रहा है कि आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आपको करना ही क्या पड़ेगा, कार्य अध्ययन। ठीक है। कार्य अध्ययन यहाँ तक बताता कि परफॉर्मेंस का लेवल क्या होना चाहिए किसी प्रोडक्शन कंपनी में, मतलब निष्पादन का मूल्यांकन भी कार्य विधि अध्ययन से हो जाता है। अब कार्य विधि अध्ययन के और देखेंगे कि कार्य विधि अध्ययन में हम लोग छोटे छोटे भागों में तोड़ दिए जाते थे, उसके बाद हर छोटे भाग का कितना समय लग रहा है और क्या उसमें त्रुटियां हैं, ये सब बात हमें पता चलती है। तो आज हमने जो देखा वो टेक्निक देखा कि क्या वर्क स्टडी के टेक्निक्स हैं, जिसमें हमने देखा कि मेथड स्टडी और मेथड स्टडी के अलावा वर्क मेजरमेंट में हमने देखा दो पार्ट होते हैं वर्क मेजरमेंट के, एक में हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और एक में हम लोग टाइम मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वर्क मेजरमेंट का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य रहेगा वर्क मेजरमेंट का, जिसमें हम लोगों ने 8 पॉइंट देखे कि ये लेबर कंट्रोल, कॉस्टिंग कंट्रोल करता है, स्टैंडर्ड टाइम बताता है, इंसेंटिव स्कीम अगर कहीं है तो वो भी उसमें भी हेल्प करेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प करेगा, यंत्रों और उपकरणों की आवश्यकताओं के बारे में बताएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कार्य विधि अध्ययन और कार्य मापन में संबंध क्या है, क्या रिलेशन। तो हमको लगा पहले ये दोनों अलग अलग काम है ये एक ही के टुकड़े, तो वर्क स्टडी के ही भाग है लेकिन दोनों अलग है। लेकिन हमने देखा कि एक की वजह से दूसरा रिलेटेड है, एक काम होता है दूसरे का अधिक पता चलता है, दूसरे का पता चलता है तो फिर पहले वाले का काम चलता है। इस तरह दोनों मिल करके उत्पादकता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उत्पादकता वृद्धि में मतलब
प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में जो अहम भूमिका है किसकी, कार्य अध्ययन की, इसके बारे में देखा कि उत्पादकता जो है कार्य अध्ययन करने से कैसे बढ़ जाती है। अभी कार्य अध्ययन में और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको आपको जानना है। आज के लिए इतना ही।